गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मोना पटेल और मैं हूँ आपकी संस्कृत टीचर। आपको संस्कृत पढ़ाऊँगी। ये जो आपको सामने बुक दिख रही है ये है 7th की बुक संस्कृत भारतीय। ओके, एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कितने चैप्टर हैं। ये है आपका सिलेबस। टोटल आपको 1 to कितने चैप्टर दिख रहे हैं? 19। ठीक है, 1 to 19 चैप्टर है, प्लस इसमें व्याकरण है। व्याकरण के में और भी पार्ट है, जैसे संज्ञा के शब्द रूप वगैरह, सर्वनाम शब्दों के रूप, संख्यावाची शब्द, धातु रूप, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो हम सीधे अपने चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 7, सप्तम पाठ। उस पर हम आ जाते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? चैप्टर का नाम अहिंसे जयति, दैट मीन्स अहिंसा की जीत। ओके, जयति दैट मीन्स जीत, अहिंसा मतलब अहिंसा की जीत। फर्स्ट लाइन देखिए, पुरा कौशल देश एक भीषण दयशु अवसत। ठीक है, दयशु दैट मीन्स क्या होता है? डाकू होता है। भीषण दैट मीन्स भयंकर। ठीक है, पूरा जो कौशल देश है उसमें एक कैसा डाकू रहता था? भयंकर या भीषण डाकू रहता था या वहाँ पे निवास करता था। तस्य नाम अंगुलीमाल आसीत, और उसका नाम क्या था? अंगुलीमाल था। ओके, लोका नाम लुंडना हनन च तस्य दैनिकम कृत्यम। ठीक है, लोगों को लूटना और मारना उसका दैनिक दैट मीन्स रोज का काम, प्रतिदिन का काम था। ठीक है, लुंडना दैट मीन्स क्या होता है? लूटना। लोका नाम दैट मीन्स जनता को। ठीक है, उसका रोज का काम क्या था? जनता को लूटना और उनको मारना था। असो यान हन्ति स्म तेषाम अंगुलिः छित्त्वा ताभिः मालां वृक्षे कंठे अधारयत्। और वो क्या करता था? जिनको वो मारता था उनकी उंगलियों को काटकर और उनकी माला बनाकर क्या करता था? गले में पहनता था। ठीक है, क्या करता था? वृक्षे दैट मीन्स क्या होता है? बनाकर। छित्त्वा दैट मीन्स काटकर। आराध्यत मतलब पहनता था। तो क्या करता था? वो उनकी उंगलियों को काट कर, उनको मार के उनकी उंगलियों को काट कर अपने गले में धारण करता था या पहनता था, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। अतः तस्य अंगुलीमाल इति ख्याति जाता, और इसलिए वो किस नाम से प्रसिद्ध था? ख्याति दैट मीन्स उसकी पहचान थी, प्रसिद्ध था या फेमस था। अंगुलीमाल नाम से प्रसिद्ध था क्योंकि वो उंगलियों की माला बना के अपने गले में पहनता था। नेक्स्ट पैरा देखिए, अंगुलीमालस्य दुष्कृत्ये प्रजा अतीव दुखिता आसीत्। अंगुलीमाल के इस दुष्कृत्यों से मतलब बुरे कर्मों से प्रजा क्या थी? अत्यंत दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। राजा प्रसन्न जीते अपस्य क्रूर कृत्येन भृशं कष्टं प्राप्नोत्। और राजा जो प्रसन्न जीत थे उनको भी जो इसकी क्रूर कार्य थे, मतलब जो बुरे कर्म थे, जो क्रूर कार्य थे उनसे क्या होता था? अत्यधिक कष्ट प्राप्त होता था। उनको बहुत बुरा लगता था कि उनकी प्रजा के साथ कोई इंसान या एक डाकू ऐसा कर रहा है। राजा तस्य निग्रहणे बहु प्रायतत् सैन्य बलम च प्रेषयत्, परम तदपि साफल्यं नालभत। और राजा के जो राजा प्रसन्नजीत थे उन्होंने क्या किया? उसको पकड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया, बहुत सारी कोशिश की और उसके लिए सैन्य बल को भेजा। ठीक है, सेना की एक टुकड़ी वहाँ पे भेजी कि आप उसको पकड़ के लाइए। परंतु क्या हुआ? उन्हें इसमें असफलता मिली, वो सफल नहीं हुए। अंगुलीमाल को वो पकड़ के नहीं ले पाया, उनकी जो सेना की टुकड़ी या सैन्य बल गया हुआ था। भगवतो बुद्धस्य शिष्य प्रसन्नजीतः तद विषये बुद्धं निवेदयत्। भगवान बुद्ध के शिष्य एक बुद्ध के शिष्य थे जो कि आपको पिक्चर में अंगुलीमाल के सामने दिख रहे हैं। तो भगवान बुद्ध के शिष्य
जो प्रसन्नजीत थे उन्होंने क्या किया, उन जो शिष्य थे जो बुद्ध के स्वरूप में थे उनको इस विषय में क्या किया, बताया और उनसे निवेदन किया। बुद्ध स्तदानीम अंगुलीमालस्य समक्षम धर्ममुपदेष्टुं गतः परं सः बुद्धमावलोक्य क्रूरतया हन्तुम अधावत्। उपदेष्टुम दैट मीन्स उपदेश देना, हन्तुम माधवत दैट मीन्स मारने के लिए दौड़ना, प्रकाशित दैट मीन्स प्रकाशित किया। ठीक है, जैसे ही बुद्ध शिष्य ने उपदेश देना शुरू किया धर्म के बारे में, वैसे ही अंगुलीमाल ने क्या किया, क्रूरता के साथ उन्हें देखा, क्रूरता पूर्वक उनको मारने के लिए दौड़ा, उनकी तरफ आया, उन पे आक्रमण किया। बुद्ध स्वतपोबलेन ज्ञानम प्रकाशित, और बुद्ध ने स्वयं के तपोबल से क्या किया, ज्ञान को प्रकाशित किया या ज्ञान का प्रकाशन किया। बुद्धस्य करुणार्थ भावम विलोक्य स चकितो अभूत तथा बुद्धस्य समक्षम अवनोत अभवत्। बुद्ध के करुणा और दया भाव को देखकर जो अंगुली माल्य था वो क्या हो गया, चकित हो गया, आश्चर्यजनक हो गया और बुद्ध के समक्ष क्या हो गया, झुक गया। ठीक है, अवनोत अभवत दैट मीन्स क्या होता है, झुक जाना। बुद्ध स्तदा धर्मस्य परहितस्य प्रेम्णः करुणायश्च शिक्षां तस्मै चाददात्। ठीक है, और क्या हुआ, बुद्ध ने तब उसे धर्म, परोपकार, प्रेम और करुणा की शिक्षा पढ़ाई। इन सब के बारे में उसको क्या हुआ, अवगत कराया। नेक्स्ट पैरा देखिए, बुद्धस्य उपदेश प्रभावाद अंगुलीमालस्य अज्ञानांधकारः नष्टः। बुद्ध ने जो उपदेश दिया, बुद्ध ने जो ज्ञान दिया, उससे क्या हुआ, जो अंगुलीमाल था उसको अंधकार नष्ट हो गया। ठीक है, जो उसके सामने क्रूरता का और आक्रोश वाला जो उस अंधकार रूपी छाया जो उसके सामने था, परछाई थी, वो क्या हो गया, दूर हो गया। किसके उपदेश से, बुद्ध के उपदेश से, उनके ज्ञान देने से। अज्ञान अंधकार का दैट मीन्स क्या, तो अज्ञानता रूपी जो अंधकार उसके सामने था वो दूर हो गया। सह अंगुली नाम माला शित्वा खड्गा प्राशिपत, और उसने क्या किया, खड्गा दैट मीन्स तलवार, शित्वा दैट मीन्स काट कर, और प्राशिपत दैट मीन्स फेंक दिया। और अंगुलीमाल ने अपने गले से माला निकाली और उसको तलवार से काट के फेंक दिया, जो अपने गले में वो धारण करता था। सह परपीडनम हिंसाम च परित्यज्य दया भावम प्राप्नोत। ठीक है, परपीडनम दैट मीन्स दूसरों को। ठीक है, और उसने क्या किया, जो हिंसा था उसने हिंसा को त्याग कर कौन सा भाव अपनाया, दया का भाव अपनाया। ठीक है, जो दूसरों को सताता था ये सब उसने क्या किया, छोड़ दिया और दया के भाव को प्राप्त कर लिया। बुद्ध से सह शिष्य अभवत, और वो क्या हो गया, बुद्ध का शिष्य बन गया। ठीक है, उनका स्टूडेंट बन गया। एवं हिंसायाम अहिंसाय एव विजयो अभवत, और क्या हुआ इस तरीके से, इस प्रकार से हिंसा पर अहिंसा की विजय होगी। ठीक है, आपको इस जो पाठ है, जो आपका लेसन है अहिंसेव जयते, से क्या शिक्षा मिलती है कि सदैव अहिंसा पे, अहिंसा का रास्ता कौन सा होता है, ज्ञान, उपदेश, नॉलेज, ये सब अहिंसा का रास्ता होता है। तो हमेशा क्या होता है, अहिंसा की ही जीत होती है। हिंसा का मार्ग कौन सा होता है, जैसा कि आपका अंगुलीमाल करता था, दूसरों को परेशान करता था, उनको मारता था, उनको डराता था, ये सब क्या था, ये एक अहिंसा का मार्ग था। तो इस पाठ्यक्रम में ये शिक्षा मिलती कि हमेशा किसकी जीत होती है, अहिंसा की जीत होती। तो और इस पाठ में क्या होगा, इस पाठ में हिंसा पर अहिंसा की
विजय हुई। ओके, आप लोगों को सारे शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है और साथ में याद भी करना है, और फुल एक्सरसाइज आपको कॉपी में लिखना है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू।